हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। यहाँ पे एजर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। एजर्शन बोला गया है यूट्राइन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट आर टर्म्स यूज्ड टू रेफर टू द डिफरेंट ऑर्गन्स। रीजन यहाँ पे दिया हुआ है दीज ट्रांसपोर्ट पोलर बॉडीज फॉर्म ड्यूरिंग oogenesis फ्रॉम द ओवरीज टू द यूटरस। हमें बताना है बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। बोथ एजर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। Assertion is true but reason is false. Assertion is false but reason is true. Both assertion and reason are false. यहाँ पे कौन सा सही स्टेटमेंट है? तो जो यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम ओविडक्ट्स की स्टडी करेंगे। ओविडक्ट्स ओविडक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? देखो, ओविडक्ट्स ये नाम जो अराइज हुआ है, ये हुआ है बाय ओवी का मतलब होता है ओवरी एंड डक्ट्स का मतलब होता है पैसेजेस। पैसेजेस पैसेजेस का क्या यूज किया जाता है? टू कैरी एनी आइटम, किसी भी आइटम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो हम पैसेजेस का यूज करते हैं। एंड हमारे अंदर जो ओवरी होती है, ओवरीज का क्या फंक्शन होता है? यहाँ पे एग प्रोड्यूस होता है, एग या फिर जिसको हम ओवम बोलते हैं, ये प्रोड्यूस किया जाता है। एंड इसको कैरी करके कहाँ ले जाना होता है? इसको कैरी करके यूटरस तक पहुंचाना होता है। किसको यूटरस तक पहुंचाना होता है? अगर इस एग का फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर ये फर्टिलाइज हो गया बाय स्पर्म्स, तो इसको यूटरस तक पहुंचाना होता है ताकि इसका इम्प्लांटेशन हो जाए। अब बात आती है हमारी ओविडक्ट की। तो ओविडक्ट जो होते हैं, इन्हीं को हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। इन्हीं ओविडक्ट को फेलोपियन ट्यूब भी बोला जा सकता है या इन्हें यूटराइन ट्यूब। तो यानी ये सब नाम जो है ये एक ही ऑर्गन के होते हैं। यूटराइन ट्यूब बोल लो, चाहे फेलोपियन ट्यूब बोल लो, चाहे ओविडक्ट बोल लो, इनका मेन फंक्शन यही होता है। ये एग को पहले तो ट्रांसपोर्ट करके लाते हैं, एग को कैरी करने के बाद ये इसको पहुंचा देते हैं एम्प्यूलर रीजन में। ये एम्प्यूलर रीजन होता है ओविडक्ट का ही रीजन। एम्प्यूलर रीजन में वेट करता है जब इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसी फेलोपियन ट्यूब की जिम्मेदारी होती है इसको यूटरस तक पहुंचाना, तो यूटरस तक इसको पहुंचाते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है एजर्शन में कि ये डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए बोला गया, तो एजर्शन तो इनकरेक्ट हो गया। रीजन दिया गया है कि ये पोलर बॉडीज को ट्रांसफर करती हैं जो कि oogenesis से क्रिएट होती है फ्रॉम ओवरीज टू द यूटरस, विच इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो देखो, जब भी oogenesis होता है, oogenesis का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें कि एग का प्रोडक्शन होता है, एग या फिर ओवम प्रोड्यूस किया जाता है, यहाँ पे फॉर्म होता है। बट जब oogenesis हो रहा होता है तो एक्चुअली में दो चीज़ें फॉर्म होती हैं, ओवम भी प्रोड्यूस होता है एंड पोलर बॉडीज भी प्रोड्यूस होती है। बट ये पोलर बॉडीज नॉन फंक्शनल होती है नेचर में। ये होती है नॉन फंक्शनल नेचर में, मतलब अगर इनके साथ स्पर्म फ्यूज कर भी जाएगा ना तो कोई भी जायगोट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो इनको नहीं भेजा जाता, इस एग को जो है एग को कैरी करके भेजा जाता है यूटरस तक। तो यहाँ पे दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। बोथ एजर्शन रीजन आर फॉल्स। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।